हेलो बेटा, आज हम यूनिट 3 का सेशन 2 पढ़ेंगे। सेशन 2 है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। इस सेशन में बेटा हम फॉर्मेटिंग तो करते हैं, लेकिन हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, डेटा को फिल्टर करना और सॉर्ट करना सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज़ हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग डेटा एंड फिल्टरिंग। देखिए, प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा था कि रो कॉलम को हाइड अनहाइड करना, फ्रीज करना, रोज़ को या फिर रेंज को, और ऑटो सम करना कैलकुलेशन में आपने सीखा था। इस सेशन में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेल्स और फिल्टरिंग और डेटा के बारे में, सॉर्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ऐसा है बेटा कि जब हम कुछ स्पेशल कंडीशन को अप्लाई करते हुए फॉर्मेटिंग करें। जैसे कि मान लीजिए कि यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते टाइम यू कैन फॉर्मेट ए स्पेसिफिक सेल और रो ओनली बेसिस ऑन ए सर्टेन कंडीशन. For instance, in a worksheet, while doing some calculation, you want to highlight all those cells where the amount is more than 1,50,000. मान लीजिए कि आप हमेशा कैलकुलेशन में कुछ करते रहते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि वैसे डेटा को हाईलाइट्स करना, ठीक है, जिसमें अमाउंट जो हो 1,50,000 से ऊपर हो, ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट होगी जिसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया कि मोर देन 1,50,000. ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया, तो ये हमारी कंडीशन है. तो जब कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग टू हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं. ओके, फॉर सच रिक्वायरमेंट यू कैन डू कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं जिसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो. विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू कैन फॉर्मेट द सेल डैट मेट द सेट कंडीशन इन एनी. कंडीशनल सेटिंग में आप कोई भी हम फॉर्मेट का यूज़ करके जो भी हमारा सेल है जहाँ हमारा कंडीशन मीट कर रहा है उसको हम एक कस्टम बैकग्राउंड के रूप पे या फिर अलग कलर से बॉर्डर देके हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके. जैसे हमें यहाँ पे कंडीशन हमने किया कि मोर देन 1,50,000, तो अब हमारे सेल्स में जितना हमारा डेटा है, अगर उसमें जितना भी 1,50,000 से ऊपर होगा तो उसको एक अलग बाउंड्री दे सकते हैं, हम बाउंड्री लाइन दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा उसका लुक अलग हो और हम तुरंत हमें पता चल जाए कि किसका 1,50,000 से ऊपर है. ओके, अब देखिए इसको अप्लाई करने के लिए क्या है, टू फॉर्मेट सेल कंडीशनिंग. अब देखिए सेल कंडीशनिंग की फॉर्मेट के लिए स्टेप्स क्या हैं. पहले तो हम सेल्स, जो भी सेल्स है हमारे, उसके रेंज को सेलेक्ट करना चाहेंगे जिसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना. देन हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे. ओके, देखिए यहाँ पे आपको शो किया है, फॉर्मेट में गया, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें फिर क्या, जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन, ठीक है, वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज में यहाँ है, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन किए. कंडीशन हमारी क्या है कि ग्रेटर देन. ओके, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1,50,000, मतलब 1,50,000 से ज़्यादा, ठीक. हमने यहाँ पे एक कंडीशन वन अप्लाई कर दिया. अब न्यू स्टाइल में हम जाएंगे. न्यू स्टाइल में जाने के बाद हम कोई भी यहाँ से बैकग्राउंड ले लेंगे कि बैकग्राउंड में हमें जो भी अमाउंट 1,50,000 से अगर एबव होगा तो उसका वो हाईलाइट करेगा. उसके बैकग्राउंड में कलर कैसा आएगा, तो हमने सपोज़ ये कलर चूज़ कर, देखिए यहाँ से. नेक्स्ट देखिए, जैसे ही हम पूरे सेल रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जस्ट देखिए हमारा दिखा रहा है 1,78,000 है, फिर 3,75,000 है. यहाँ पे देखिए इसको हाईलाइट कर दिया, मतलब कि हमने कंडीशन लगाया था कि जो भी अमाउंट 1,50,000 से ऊपर हो वो इस कलर का शो करे, ठीक है. हमने बैकग्राउंड डाल दिया, तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग टू ये देखिए तुरंत हाईलाइट कर दिया. सॉर्टिंग डेटा, एज द नेम सॉर्टिंग मतलब होता है कि किसी भी डेटा को एक पार्टिकुलर
ऑर्डर में हम उसको अरेंज करें, जैसे या फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो या कोई भी टेक्सचुअल वैल्यू हो, ठीक है, उसको अल्फ़ाबेटिक हो या फिर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर एक अरेंजमेंट करते हैं डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मेक डेटा मोर इफेक्टिव टू फॉर एनालाइजिंग। देखिए सॉर्टिंग जो होता है वो डेटा को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है। और इन कैलकुलेशन यू कैन सॉर्ट योर डेटा। कैलकुलेशन में आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत हो, और कैलकुलेशन के पहले या फिर कैलकुलेशन के बाद, जब भी आप चाहो। बिफोर यू सॉर्ट डेटा, जब आप डेटा को सॉर्ट करोगे तो आपको उसका क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा कि आपका जो डेटा है किसको आपको सॉर्ट करना है, ठीक। उसके बाद जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं, ठीक, उसको आप, जैसे मान लीजिए कि इसके एग्जांपल दे रहे हैं कि इफ़ यू हैव डेटा ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। मान लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा है कि वेरियस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के डेटा हैं, ठीक, एंड यू वांट टू अरेंज डेटा, और आप चाहते हो कि जो डेटा है वो डिपार्टमेंट वाइज हो और हर डिपार्टमेंट में उनकी सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में हर चीज़ एक सीक्वेंस से हो। मतलब इसमें हमने एक तो सॉर्टिंग कर दिया, एक हमारी सॉर्टिंग हो गई तो डिपार्टमेंट वाइज है, एंड सेकंड क्या है, उनकी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ओके, हायर देन लोअर, लोअर लोअर, ऐसे करके। हमने पहले तो इसके लिए दो क्राइटेरिया है। एक तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट फील्ड को सॉर्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट फील्ड होगा। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी फील्ड के अकॉर्डिंग टू हम उसको सेट करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड फील्ड हो गया। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है 20 से स्टार्टिंग है। यहाँ पे देखिए नेम हो गया रोहन, कुणाल, नवीन, अनी, जोया, सिमरन, गुजरात, विकांत, ये सारे नेम्स हैं। अब इनके डिपार्टमेंट क्या है, HR है, परचेस है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, एक्सपोर्ट, HR, ठीक, उनकी सैलरी है ये, ओके। अब बट देखिए ये कहाँ से कहाँ तक रेंज इन्होंने सेलेक्ट किया है, B6 से लेके E16 तक। देखिए ये हमारा B6 से लेके E16 तक का इन्होंने ये पूरा रेंज सेलेक्ट किया है। देन हम फिर डेटा मेनू में जाएंगे। उसके लिए तो हम पहले तो हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा टू बी सॉर्टेड, जिसे भी जो भी डेटा हमें सॉर्टेड करना है, सबसे पहले हम उस डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर, मतलब रेंज ऑफ डेटा को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने इस रेंज में B6 से लेके E16 तक सेलेक्ट कर लिया। दैन हम डेटा मेनू में जाएंगे, सॉर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें सॉर्ट डायलॉग ओपन होगा। जैसे हमें सॉर्ट डायलॉग ओपन होगा तो हम यहाँ से सॉर्ट क्राइटेरिया टैब, जिसको भी हम अगर फर्स्ट सॉर्ट फील्ड करेंगे या फिर सेकंड सॉर्ट फील्ड करेंगे या फिर थर्ड सॉर्ट फील्ड करते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट आपको तीन मिलता है। 3 में से आपको सबसे कम आप 1 ले सकते हो या मैक्सिमम में आप 3 ले सकते हो, ओके। देखिए सॉर्ट क्राइटेरिया में फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो पहले हम सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट किए हैं, देन बाय सैलरी किए हैं, देन अनडिफाइंड कर दिए, फिर असेंडिंग है, डिसेंडिंग, देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ से आप जो भी चाहते हो कि आपका असेंडिंग रखना है या डिसेंडिंग। देखिए इन्होंने डिपार्टमेंट तो असेंडिंग में रख दिया, बट सैलरी का कंडीशन क्या लगाया था कि सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो सैलरी के लिए हमने डिसेंडिंग चूज़ कर लिया। जैसे ही आप ये ऑप्शन टैब पे क्लिक करोगे तो सॉर्ट डायलॉग आपका ऑप्शनल सेटिंग आपके पास आ जाएगी, जिसमें आप जो भी परफॉर्म करना चाहते हो उसके सेंसिटिव सॉर्ट को आप यूज़ कर सकते हो। अपर केस टेक्स्ट और लोअर केस टेक्स्ट जो भी आपको चूज़ करना चाहे डिफरेंट लेटर का, आप सॉर्ट में कॉलम वाइज या रो वाइज आप चूज़ कर सकते हो। देखिए जस्ट जब हम ये सॉर्टिंग कर दिए तो यहाँ पे देखिए सॉर्टेड डेटा के बाद ये कैसा आ रहा है। देखिए रोहन फर्स्ट पे था लेकिन अपोला आ गया, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्सपोर्ट है। डिपार्टमेंट है तो हमारे बेटा जब भी कोई डिपार्ट होता है तो उसमें सबसे हायर पोजीशन अप पे होती है।
हमारा एक्सपोर्ट हो गया, देन HR हो गया, देन प्रोडक्शन हो गया, देन सेल्स सब सबसे लोअर पार्ट में आ गया। अब इनकी सैलरी है कि जो एक्सपोर्ट है उनकी 30,000 है, देन HR है उनकी 33 है, देन 28 है, 25 है। ये इनकी सैलरी हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट, यहाँ पे देख रहे हैं इन लोग का नेम ऊपर नीचे है, डिपार्ट भी ऊपर नीचे। बट जब हम डिपार्टमेंट वाइज इसको सबसे क्लियर करेंगे तो इसमें सबसे हायर पोजीशन, दैन लोअर, दैन लोअर, दैन लोअर कर करके ये होगा। और इनकी जो सैलरी है वो सैलरी भी अप एंड डाउन हो सकती है। फिल्टरिंग डेटा एज द नेम फिल्टर मतलब होता है बेटा कि किसी चीज़ को प्यूरीफाई करना, ठीक है। प्यूरीफाई करके हमको अगर एकदम अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए उसको हम फिल्टरिंग करते हैं। जैसे कि आपको अगर ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो फिल्टर्ड होगा तो आपको प्योर मिलेगा, तो अच्छी क्वालिटी का वाटर आप तो पी सकते हो। तो वैसे जब हम कैलकुलेशन में जब हम यूज़ करते हैं और फिर ऑफिस ORC कैलकुलेशन में, तो फिल्टरिंग डेटा भी एक ऑप्शन है जिसका यूज़ होता है कि डेटा को फ़िल्टर करना। जैसे कि मेनी टाइम्स देयर इज सो मच डेटा ऑन वर्कशीट। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कशीट पे ढेर सारे डेटा होते हैं, ठीक। और डेटा जो एक्चुअल आप चाहते हो कि जो आपके जिस पे आप वर्क कर रहे हो या फिर जिसको आप देखना चाहते हो एक टाइम में, तो बस वही आपकी स्क्रीन पे हो, ठीक। और जो डेटा है वो आपके ऑन स्क्रीन ना शो करे। तो इस कंडीशन में हम फिल्टरिंग डेटा का यूज़ करते हैं। देखिए, विच शो ओनली द डेटा एज मच यू नीड टू सी एंड रेस्ट इज नॉट शो। देखिए, ये सिर्फ वही डेटा को शो करेगा जिसको आपको ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जिसको आप ज़्यादा देखना, आई मीन टू से जिसको आप ज़्यादा, जिस पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, वैसे डेटा को ये ओनली ऑन स्क्रीन शो करेगा और डेटा जो है उनको शो ऑफ करेगा। डेटा इज़ नॉट फ्रॉम द वर्कशीट। बट अब ये नहीं है कि अगर आपका स्क्रीन है, मान लीजिए कि आप इतने में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपका पार्ट है, आप यहाँ पे बस वर्क कर रहे हैं बट इतना एरिया आपको फालतू दिख रहा है, तो आप फिल्टर करेंगे तो ये नहीं कि ये डेटा आपका वर्कशीट से हट जाएगा, नहीं, ये सिर्फ शो नहीं होगा। ओके, इसके लिए आपको देखिए फ़िल्टर डेटा, जब कैलकुलेशन में फ़िल्टर डेटा का आप कैसे देख सकते हो, उसके लिए देखिए कॉमनली ये 2 टाइप्स के फ़िल्टर्स को अवेलेबल किए हैं। एक तो है ऑटो फ़िल्टर, सेकंड है स्टैंडर्ड फ़िल्टर। ऑटो फ़िल्टर जो है ईज़िली आपके ऑटोमेटिक जितने भी फ़िल्टर, ये कॉमनली टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन में इनका कॉमनली यूज होता है, जो कि ऑटोमेटिक फ़िल्टर्स को फाउंड करते हैं और ईज़िली एक्सेसिबल क्रिएट करते हैं। ये आसानी से बेटा कोई भी अगर डेटा है, ओके, उसको अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में आप इसको कॉमनली यूज कर सको, तो ये ऑटोमेटिक ये एक ईज़िली एक्सेसिबल ऑटोमेटिक फ़िल्टर है जो कि आसानी से किसी भी डेटा को फ़िल्टर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्प्लेइंग द टॉप 10 एंट्रीज ऑफ ए कॉलम। मान लीजिए कि आपको अगर किसी चीज़ का आपने वो बनाया है कॉलम, और उसमें आप चाहते हो कि नहीं इसमें टॉप 10 में कौन कौन है, तो वो आपको फ़िल्टर करके बताएगा कि टॉप 10 में कौन कौन है। इन द केस आप जब, या फिर हम कोई ये क्या बोलते हैं उसको, सपोज़ हम क्या बोलते हैं उसे, जब कोई मैच जाता है, जब कोई बैट्समैन वो अगर ग्राउंड में गया, ओके, बैटिंग करने के लिए, तो जब कुछ लोग अपना रन बना के वापस आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका एक रेशियो दिखाता है कि टॉप 10 में कौन कौन लोग हैं जो हायर से हायर या फिर लोअर से लोअर अपना रन बनाए हैं। तो उस कंडीशन में हम ऑटो फिल्टर का यूज़ करते हैं। ये हमें दिखाता है कि टॉप 10 में कौन कौन ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हायर रन, जिनका स्कोर हाई है। एंड सेकेंड है स्टैंडर्ड फिल्टर। अब देखिए, ये आपको अलाउ करता है कि किसी भी क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करने के लिए किसी भी फील्ड में, ठीक है, जब आप किसी वर्कशीट पे को यूज़ कर रहे हो तो कंडीशनल ऑपरेटर और उसके वैल्यूज़ के हिसाब से आप किसी भी क्राइटेरिया को आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ये आपको अलाउ करता है ये करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं।
तो देखिए यहाँ एक हमारा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे A1 से लेके हमारा लास्ट में I16 तक है। यहाँ पे A1 हमारा ब्लैंक है, ठीक, सीरियल नंबर है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये है हमारा। तो अगर हम ये इतने कंट्रीज़ हैं जो कि कंट्रीब्यूशन दिए हैं अपना, तो अब हमें इसमें देखना है कि टॉप 10 में कौन कौन से देश हैं, मतलब कौन कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो उस कंडीशन में हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, ओके, इनको देखने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने इसको फ़िल्टर का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम उस डेटा को, जो भी हमें करना है उसको हम सेलेक्ट कर लिए, देन डेटा में जाएंगे, देन फ़िल्टर में जाएंगे, देन ऑटो फ़िल्टर में, ओके। जैसे हम ऑटो फ़िल्टर में जाएंगे तो हम जैसे ही ऑटो फ़िल्टर में जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक ऐसा छोटा सा ऐसा बॉक्स बन के ऐसा ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, ठीक, देख रहे हो यहाँ पे हर जगह है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ से एक कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन है जो हर कॉलम्स के हेडर में स्टार्टिंग, देखिए जो भी हेडिंग है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हर हेडर जो भी है उसके जस्ट बगल में आ गया है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे जब आ गया तो जब हम एक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर मान लो हमने कंट्रीब्यूशन पे क्लिक किया, कंट्रीब्यूशन में कर दिया, तो इन्हों में अब देखिए इसमें आ रहा है कि ऑल है, ऑल अगर हम करेंगे तो ये तो ऑल सारा प्रेजेंट कर ही रहा है। बट अगर हम टॉप 10 करेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में टॉप 10 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो ये हमें शो करेगा। मतलब हम इसको फ़िल्टर कर रहे हैं कि हम इसको देख रहे हैं कि ये हमने इसमें कंडीशन डाल दिया। ये कंडीशन ये है कि आपको बताना है कि टॉप 10 में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किए हैं, ठीक, टॉप 10 में। तो अब जैसे हम ये करेंगे तो जस्ट हमारा अमाउंट भी ऊपर नीचे होगा और कंट्री नेम भी अप एंड डाउन होगा। तो जो जैसे कंट्रीब्यूशन किया होगा उसके बेसिस पे कंट्री का नेम प्रेजेंट करेगा। लुक हियर, देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिया है, देन ऑस्ट्रेलिया है, फिर ग्रेट ब्रिटेन है, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 कंट्रीज़ हैं, 10 अमाउंट्स हैं, कंट्रीब्यूशन अमाउंट। लेकिन जब हम जैसे फ़िल्टरिंग करेंगे तो अब देखिए कि हमारा टॉप 10 में फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे देखिए इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर इंडिया आ गया, फिर इंडिया आ गया। देखिए अब यूनाइटेड स्टेट नीचे आ गया, ग्रेट ब्रिटेन नीचे आ गया, देख रहे हो। टॉप 10 में सबसे ज़्यादा किसकी पोजीशन है, इंडिया की। और यहाँ पे देखिए इंडिया की पोजीशन 2 बार यहाँ थी, फिर यहाँ थी। आप अपने बुक में भी इसको कंपेयर कर सकते हो। अब देखिए कि स्टैंडर्ड फ़िल्टर के लिए क्या करना होगा कि फिर हम डेटा में जाएंगे, फिर फ़िल्टर में जाएंगे, फिर स्टैंडर्ड फ़िल्टर में जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने ऑटो फ़िल्टर पहले किया, अब देन स्टैंडर्ड फ़िल्टर में जाएंगे। स्टैंडर्ड फ़िल्टर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशल कंडीशन की 35,000 से किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक। इससे पहले तो हमने टॉप 10 में देख लिया, हमारे पास जितना अमाउंट था उसमें टॉप 10 में कितना कंट्रीब्यूशन था वो हमने देख लिया। अब हमने कंडीशन लगा दिया कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो 35,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की हैं। ये हमने एक स्पेशल कंडीशन लगाया, तो इसलिए कि ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फ़िल्टर डायलॉग होगा। स्टैंडर्ड फ़िल्टर है। अब जैसे हम ये कंडीशन अब जब अप्लाई कर देंगे, देखिए इसको हम फ़िल्टर में गए, फील्ड नेम में कंट्रीब्यूशन हमने चूज़ कर लिया, दैन हमने कंडीशन क्या लगाया, ग्रेटर दैन, ठीक। अब इसके बाद ये आपके क्या करेगा कि जैसे भी आपने फ़िल्टर को सेट कर दिया उसके हिसाब से ये आपके डेटा को फ़िल्टर करेगा और ओके करने के बाद ये आपके डेटा को शो ऑफ करेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए 35 से ऊपर तो देखिए इंडिया का है 36, दैन 47, दैन 36, दैन 37, देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा आ गया, सबसे नीचे से शुरू है, देख रहे हैं। देखिए अप्लाइंग के जब आप फ़िल्टर अप्लाई करते हो तो कुछ
जो विजिबल रो विजिबल होते हैं, कुछ रो विजिबल नहीं होते हैं। इफ़ यू सेलेक्ट मल्टीपल रोज़ इन वन ऑपरेशन, अगर एक ऑपरेशन में आप मल्टीपल रोज़ का कुछ सेलेक्ट करते हो तो यू विल ऑल्सो सेलेक्ट द इनविजिबल रो, तब आपको इनविजिबल रोज जो है जिसको हमने हाइड किया हुआ है उसको भी हमें शो सेलेक्ट करना होगा बिटवीन द सेलेक्टेड विजिबल रोज। सेलेक्टेड विजिबल रो में हमें उनको भी सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन सच एज डिलीट, जैसे कि अगर आप डिलीट करते हो तो एक्ट ऑन ऑल द सेलेक्टेड रो, जितना भी आपके सेलेक्टेड रो हैं वो भी इन पे एक्ट करेगा, मतलब कि इनको इम्प्रेस करेगा, अफेक्ट करेगा। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपको जितने भी इंडिविजुअली सेलेक्टेड हैं उनको फ़िल्टर्ड कंट्रोल की के थ्रू, आपके फ़िल्टर रो जो भी हैं जिनको आपने इंडिविजुअली सेलेक्ट किया है, आप इसको अनसेलेक्ट करके कंट्रोल की के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। थैंक यू।